उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। ये परसों का एडिटोरियल है, कल तो संडे था, ठीक है, और आज का भी एडिटोरियल मैं अपलोड कर दूंगा। टेक टॉक टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत होगी। बिफोर जंपिंग इनटू, आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अब इसके अंदर जो वोकैब वगैरह हैं उसको हम वाली जो है दो है यहाँ पर एडिटोरियल, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो एडिटोरियल है, टेक टॉक्स एंड मोर द फॉलोइंग वन। तो इसका तो इसको पढ़ने की कुछ कोशिश करेंगे क्योंकि ये मेन एडिटोरियल है। और रही बात इसकी, तो इसका जो है मैंने ट्रांसलेशन वगैरह भी डाल दिया है, सब कुछ डाल दिया है आपके लिए ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। चलिए हम इसके अंदर जो वोकैब आए हैं उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, ठीक है। आप देखिए राइटिंग टू हैपन, इसका ये इडियम है, पहले से तय होना चाहिए। जैसे बोलते हैं द एक्सीडेंट वाज वेटिंग टू हैपन, दुर्घटना पहले से तय थी, तो इसके अंदर इडियम है। और ये जो इडियम्स एंड फ्रेजर वर्ड है पूरे एडिटोरियल के हैं। कर्ब स्पेंडिंग का मतलब होता है खर्च कम करना, जैसे पीपल कर्ब स्पेंडिंग इन क्राइसिस, लोग संकट में खर्च कम करते हैं। तो टेम्पर बोलते हैं किसी चीज़ को कम करना, एक्सपेक्टेशंस उम्मीदों को, यानी उम्मीदें कम करना, जैसे वी शुड टेम्पर एक्सपेक्टेशन, हमें उम्मीद कम करना चाहिए। साइज ऑफ द पाई, इसके अंदर जो इडियम है इसका मतलब होता है कुल अवसर, पूरा का पूरा लाभ। द पाई इज नॉट ग्रोइंग येट, कुल अवसर अभी भी बढ़ रहा है। फॉल ऑफ समथिंग, फ्रेजर वर्ड का मतलब होता है गिर जाना, टूट जाना, जैसे बोलते हैं द ओल्ड ट्री हैज फॉलन, पुराना पेड़ जो है गिर गया है। टेक समथिंग विथ इट, इसका मतलब है साथ में बहुत कुछ ले जाना, जैसे द लॉस टेक्स मेमोरीज विथ इट, नुकसान जो है यादें साथ को ले जाती। इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप इसको देख लेना। रीच बियॉन्ड मोर्टैलिटी, मरने से आगे जाना, जैसे सम आर्ट टीचर्स बियॉन्ड मोर्टैलिटी, है ना, सम आर्ट रीचेस बियॉन्ड मोर्टैलिटी, कुछ कला मृत्यु से आगे हो जाते हैं। क्रिएचर्स ऑफ द फॉरेस्ट, है ना, इसका मतलब है प्राकृतिक का हिस्सा होना, जैसे वी आर द क्रिएचर ऑफ द फॉरेस्ट, हम प्राकृतिक का हिस्सा हैं। तो इसके अंदर जो इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब हैं वो हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इतना ही इसके अंदर आया है जो इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर वर्ड भी हैं, जैसे राउट का मतलब होता है भारी हार, तेज गिरावट, है ना। इसका सिनोनिम्स आएगा डिफीट, कोलैप्स, क्रैश। एंटोनिम्स आएगा विक्ट्री, है ना, विन और राइज, बढ़ाना, है ना। सोबर का मतलब होता है दोस्तों शांत, गंभीर, तो इसका जो सिनोनिम्स आएगा वो सीरियस होगा, काम होगा और थॉटफुल होगा। और एंटोनिम्स की बात करें तो केयरलेस हो गया, वाइल्ड हो गया, इमोशनल हो गया। डीप का मतलब होता है गिरावट, कमी, और इसका सिनोनिम से होगा ड्रॉप, फॉल, डिक्लाइन। और एंटोनिम्स होगा राइज, इंक्रीज, सर्च, ये सब के सब है। कर्ब का मतलब होता है दोस्तों रोकना, कम करना, जैसे बोलते हैं कंट्रोल, इसका जो सिनोनिम्स है वो है कंट्रोल, लिमिट, रिड्यूस, ठीक है। एंटोनिम्स आएगा इंक्रीज, एक्सपैंड एंड अलाउ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इंटोनेशन चेंज करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। तो कर्ब हमने पढ़ लिया। टेम्पर का मतलब हो गया कम करना, जैसे इसका सिनोनिम्स आएगा मॉडरेट, है ना, सॉफ्टन, रिड्यूस। और एंटोनिम आएगा इंटेंसिफाई, ज़्यादा करना, बढ़ाना, इंक्रीज। और वर्सन मतलब और बिगड़ जाना। तो यहाँ पे एंड्योर का मतलब होता है सहना, ठीक है, लंबे समय तक रहना। तो उसका जो सिनोनिम्स आएगा वो सर्वाइव होगा, आपका लास्ट भी होगा, टॉलरेट भी होगा। एंटोनिम्स आएगा टू क्विट, छोड़ देना, फेल, है ना। और इसी तरीके से ब्रेक, तोड़ देना। होलो का मतलब होता है खोखला, तो इसका जो सिनोनिम्स आएगा वो एम्प्टी हो गया, वैकेंट हो गया, कैविटी हो गया, ठीक है। और एंटोनिम्स आएगा सॉलिड, फुल, है ना, डेंस, ये सब के सब। एक्सटेंट का मतलब होता है क्या है, खत्म, क्या है, बिल्कुल। इसका सिनोनिम्स आएगा डेड, वैनिश्ड एंड गॉन। और एंटोनिम्स आएगा दोस्तों अलाइव, है ना, इससे एग्जिस्टिंग आएगा, सर्वाइविंग आएगा। इसी तरीके से एक और वर्ड है यहाँ पे, इफ यू आर एबल टू सी, परमानेंस है। परमानेंस का मतलब होता है अस्थायित्व, हमेशा, जिसका सिनोनिम्स आएगा इटर्निटी, ड्यूरेबिलिटी, है ना, टिकाऊ। और एंटोनिम्स आएगा टेम्पोररी, शॉर्ट लिव्ड, है ना, छोटा हो जाना।
ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं। इसके अंदर जो वो कैब आए थे, जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स इंडियस एंड फ्रेजल वर्ब हैं, पूरा का पूरा मैंने सब कुछ डाल रखा है दोस्तों, यू जस्ट हैव टू सी, है ना। ये जो दूसरा वाला जो एडिटोरियल है उसका ट्रांसलेशन मैंने डाल दिया, गिरे हुए के लिए शौक, है ना, ये द मोस्ट फॉलन वन। ठीक है, चलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो टेक टॉक की बात होगी यहाँ पर। चलिए अब मैं आपको जो इसका जो है रियल न्यूज़पेपर है उधर मैं आपको लेके जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एयरटेल टेक टॉक टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें बातचीत हो रही है। तो इसमें असल में ये बात हो रही है कि इंडिया से जो है टेक्नोलॉजी के ज़रिए, है ना, और टेक के ज़रिए बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। जैसे आईटी की जो स्टोरी है, जो कहानी है, इज़ नॉट, वो नहीं है इन टेटर्स। टेटर्स कब बोलते हैं दोस्तों? बिखराव में, है ना, यानी ख़त्म नहीं है। स्टॉक्स जो है, जो स्टॉक्स मार्केट जो होते हैं, उसकी बात है, वो डिफरेंट मैटर, वो अलग चीज़ है। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि आईटी की जो इंडस्ट्री है वो अभी सरवाइव कर रही है, उसमें जो है ठीक ठाक सब कुछ हो रहा है। भले ही स्टॉक्स है ना, जो लोग पैसा लगा रहे हैं वो कम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं लगा रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि भविष्य में ये आईटी की जो इंडस्ट्री है ये ख़राब होने वाली है। तो अभी भी बड़े बड़े जो अमेरिकन न्यूज़ चैनल हो, या सॉरी अमेरिका के जो लोग हो, या वेस्ट के, या बड़े बड़े इवन कंपनीज़ में इंडिया के जो है आईटी डिपार्टमेंट बहुत ही आगे है, और असिस्टेंस में सपोर्ट करने में बहुत आगे। तो इन टेटर्स का मतलब होता है फुल बिखराव में होना। तो इन टेटर्स बिखराव में बिल्कुल नहीं है। यानी इन टेटर्स क्या हो गया? बुरी तरह बिखराव में होना, बुरी तरह बदहाल होना। तो वो इतना हालत अभी नहीं है इंडिया की, और आईटी सेक्टर जो है वो अभी बराबर से काम कर रहा है। लेकिन फ्यूचर के लिए निवेश और इन्वेस्टमेंट कम होने वाला है, इसलिए जो है लोगों को इस बारे में फ़िक्र करना चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट को फ़िक्र करना चाहिए। कह रहे कि फ्राइडे की जो मॉर्निंग थी, सुबह सुबह, वो राउट बोलते हैं, बहुत ही ख़राब था। ऑफ इंडिया की जो टेक्नोलॉजी का जो स्टॉक्स था, वो है ख़राब, है ना, यानी ख़राबी। इसका मीनिंग यहाँ पे होगा बुरी तरह हार या भारी गिरावट। यानी जो इंडियन टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स था उसकी जो गिरावट थी, वो सिग्नल, एक चेतावनी है फॉर सोबर, या एक चेतावनी है। सोबर बोलते हैं ठंडे दिमाग से सोच समझने का, रिफ्लेक्शन, सोचना है कि भाई गड़बड़ी कहाँ हो रही। सोबर रिफ्लेक्शन बोलते हैं शांत और गंभीर सोच विचार की ज़रूरत है। नॉट पैनिक होने की जरिए डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास एक आईटी इंडस्ट्री ऐसी है जिससे इंडिया का रेवेन्यू अच्छा खासा आता है। तो उसमें भी लोग जो है ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से एडिटर साहब ये कह रहे हैं कि हम पैसा लोग क्यों नहीं लगा रहे, इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम जो है अपने अंदर डर का माहौल पैदा करें। इट वॉज, वो था, वेटिंग, इंतज़ार कर रहा था, टू हैपन, उसे होना था, आफ्टर, कब? आउटसोर्सिंग, है ना, यानी यह गिरावट पहले से होने की संभावना थी, क्योंकि बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनी, जिसको एसेच्योर और एक्यूच्योर वट एवर ने कम कमाई बढ़ने और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण नए ऑर्डरों में कमी की घोषणा की थी। ठीक है, जो आउटसोर्सिंग है, समझ में आ रहा दोस्तों? तो मेजर जो बहुत बड़ी कंपनी है एक्शन ने घोषणा किया था वीक रेवेन्यू, कम कमाई की तरक्की का, यानी कम कमाई हो रही थी। एंड, और बहुत बड़ी और मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे अहम बात यह है, अ डिप बोलते हैं कमी है, इन न्यू ऑर्डर्स, नए ऑर्डर्स में कमी आ रही है, यानी लोग ऑर्डर नहीं दे रहे हैं इंडिया के आईटी इंडस्ट्री को। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है। आउटसोर्सिंग बोलते हैं दोस्तों जो ऐसी कंपनी जो लोग बाहर से मदद लेते हैं। तो ये जो एकेंटर है या एसेंटर है, क्या है, आई एम सॉरी इफ़ आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस, ये एक्चुअली में आउटसोर्स करती है, बाहर के लोगों का सेवा लेती है। जैसे ये कंपनी वहाँ होगी यूके में या यूएसए में, तो ये क्या है, इंडिया के लोगों को हायर करती है उसने, या ये इंडिया की कंपनी होगी, उसने ये
वो मॉनिटर करते हैं कि बाहर से आईटी के फील्ड में कितने पैसे आते हैं। तो उन्होंने घोषणा की कि बहुत ही कम रेवेन्यू की तरक्की, यानी पैसा बढ़ नहीं रहा है, और बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि नए ऑर्डर्स इंडिया के पास नहीं आए। कह रहे कि द कंपनी ने कहा है, ठीक है, इसको मैं और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से आप देख सकें, तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। कंपनी ने कहा है कि जो क्लाइंट्स हैं आर नॉट, वो नहीं है इंक्रीजिंग, वो बढ़ नहीं रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे। देयर ओवरऑल, जो कुल मिलाकर जो टेक्नोलॉजी की जो खर्च होना चाहिए फॉर एआई के लिए, वो पैसा नहीं लगा रहे। रादर बजाय क्या कर रहे हैं कि दे आर, वो आर रीएलोकेटिंग बजट्स, वो दोबारा जो है बजट को दूसरी जगह पे लगा रहे हैं, फ्रॉम अदर्स हेड, दूसरे सोर्स से। अब यहाँ पे सोचने की बात यह है दोस्तों कि रीएलोकेटिंग बजट्स का मतलब क्या होता है, यानी एक जगह से पैसा हटाकर दूसरी जगह लगाना। यानी वो बजट्स को एक जगह से, जैसे बजट्स अपना यहाँ लगा रहे थे इंडिया में, अब वो यहाँ से पैसा हटा करके वो दूसरी जगह लगा रहे हैं। फ्रॉम अदर हेड्स का मतलब हो गया दूसरे खर्चों के श्रेणियों में, यानी जो दे आर रीएलोकेटिंग, बजट को इधर से उधर घुमा रहे हैं। बजाय एआई में खर्च करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, अपने बजट को जो है दूसरे श्रेणियों में लगा रहे हैं। ठीक है, ये है। यानी कंपनी ने कहा है कि ग्राहक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अपना कुल जो है तकनीकी खर्च नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि वे दूसरे खर्चों से पैसा निकालकर एआई में लगा रहे हैं। फ्रॉम अदर हेड्स, दूसरे श्रेणियों से जो है बजट को करके वो एआई में लगा रहे हैं। ठीक है, तो बात यह है कि इसीलिए कुल खर्च या कुल बाजार अभी भी नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए द साइज ऑफ द पाई, साइज ऑफ द पाई का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सोचने की बात है दोस्तों। साइज ऑफ द पाई का मतलब होता है कुल अवसर, कुल पैसा या पूरा बाजार। ये जो कुल पैसा है, कुल अवसर है, इज नॉट ग्रोइंग, बढ़ नहीं रहा। इसीलिए क्यों नहीं बढ़ रहा भाई, दोबारा सुन लीजिए आप लोग, क्योंकि ये गिरावट जो है पहले से होने की संभावना थी, क्योंकि बड़ी जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उन्होंने कम कमाई बढ़ने और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण नए ऑर्डरों में कमी की घोषणा की थी। कंपनी ने कहा कि ग्राहक जो है एआई के लिए अपना कुल तकनीकी खर्च नहीं बढ़ा रहे, वो पूरा पैसा नहीं लगा रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं कि दूसरे खर्चों से पैसा निकालकर दूसरी अदर हेड्स, ये है ना, ये याद कर लो आप, दूसरे खर्चों से बजट को रीलोकेट कर, यहाँ से वो बजट को हटा करके फिर एआई में लगा रहे हैं, पूरा पैसा नहीं लगा रहे वो लोग। समझ में आ रहा? तो के लिए अपना जो कुल तकनीकी खर्च नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि वे दूसरे खर्चों से पैसा निकालकर एआई में लगा रहे हैं। तो ओवरऑल टेक स्पेंडिंग मतलब हो गया कुल तकनीकी खर्चा। रीएलोकेटिंग बजट का मतलब होता है एक जगह से पैसा हटाकर दूसरी जगह लगाना। अदर हेड्स का मतलब होता है दूसरे खर्चों की श्रेणियां। इसीलिए जो है कुल खर्च या कुल बाजार अभी नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं येट, फिर भी थिंग्स, जो चीज़ें हैं वो माइट हैव बीन, हो सकता था, हैव बीन बेटर, कुछ बेहतर हो सकता था, हैड द ईरान वार, अगर ईरान की जो जंग है नॉट हैपन, अगर वो नहीं होती। बोलते हैं ना, अगर तुम जाते तो मैं तुम्हें नहीं पूछता। हैड यू गॉन आई वुडंट हैव यू, बोलते हैड यू गॉन आई वुड नॉट आस्क, इस तरीके से बोलते हैं। बट लेकिन फॉर नाउ, अभी के लिए ऑर्डर्स जो आ रहे हैं फ्रॉम वेस्ट एशिया, एशिया से हैव रिड्यूस, वो भी कम हो गए हैं। पश्चिमी एशिया से या पूर्व एशिया से जो है वो भी कम हो गया। देयर आर, वो हैं नए वरीज, वहाँ पे नई चिंताएं हैं अबाउट द नेक्स्ट, अगले कुछ महीनों में भी। अगर हम इसकी बात करें विषय की, तो वहाँ पे भी दोस्तों खुद ही इंडियन वहाँ इतने पहुँचे हुए हैं, सारा काम तो वो क्यों देंगे यहाँ पे इधर। और ऐसा जैसा कि यूएस के फेड इज एक्सपेक्टेड, वो उम्मीद की जा रही थी, टू हाइक, कि वो बढ़ाएंगे, है ना, रेट्स, दरों को इन सितंबर, यानी क्या बोलते हैं उसको, दरों का मतलब ये होता है दोस्तों वही ब्याज वाला रेट, विच विल कर्ब, जो कि ख़त्म करेगा ओवरसीज, बाहर के जो खर्चे हैं, बाय यूएस फर्म, यूएस की कंपनियों के जरिए। यानी आने वाले जो है कुछ महीनों को लेकर अभी भी
भी लेकर भी नहीं चिंता है, क्योंकि उम्मीद है कि सितंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व, ये फेड का मतलब फेडरल जो रिजर्व बैंक है, वो ब्याज में दरें बढ़ाएगा, जिससे अमेरिकी कंपनियों का विदेशों में खर्चा कम हो जाएगा। तो जब विदेशों में खर्चा कम होगा तो विदेश में अपना इंडिया भी आता है, तो यहाँ पे तो ओवरसीज बोलते हैं बाहर का खर्चा, स्पेंडिंग खर्चा बाय यूएस फ्रॉम यूएस की कंपनी, फ्रॉम कंपनी, वो ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली बुनियादी तौर से जो निवेशक हैं, जो निवेश करने वाले मस्ट टेम्पर, वो चाहे को कम करें, देयर एक्सपेक्टेशन, अपनी उम्मीदों को कम करें। एज फार एज जहाँ तक टेक्नोलॉजी स्टॉक की बात आती है, कंसर्न एज फार एज द टेक, हाँ क्या है, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स आर कंसर्न, टेक्नोलॉजी की शेयर्स जो है उसके बारे में अगर हम बातचीत करें, यानी कुल मिलाकर निवेशकों को टेक शेयरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर भी इस समय आईटी कंपनियों के पास पर्याप्त ऑर्डर है और उनकी आया सुरक्षित है। दैट सेड, देखिए ये तो आपने बहुत सुना होगा, एज फार एज करे, जहाँ तक तुम्हारी बात, एज फार एज योर टॉक्स और एज फार एज योर इश्यूज इज कंसर्न, जहाँ तक मेरी बात, एज फार एज माई थॉट इज कंसर्न, मेरी सोच की बात, इस तरीके से बोलते हैं। दैट सेड, फिर भी यहाँ पे हैविंग सेड दैट, आपने सुना होगा, फिर भी आईटी की जो कंपनियां, आईटी फर्म्स हैव, वो रखते हैं इनफ, काफ़ी ऑर्डर्स हैं उनके पास फॉर नाउ, अभी के लिए, एंड और सिक्योर रेवेन्यूज, और वो बचा रहे हैं रेवेन्यूज, कहने पैसा कमा रहे हैं। सो दे आर, वो हैं वेल प्लेस, अच्छी जगह में, टू प्रिपेयर, तैयारी करने के लिए, फॉर द कमिंग, आने वाले सास स्पोकलिप्स। अच्छा, ये मज़ाहिया तौर से कहा गया है, समझे नहीं, यानी सास पोकेलिप्स सास पोकेलिप्स का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज सर्विस, यानी उद्योग में आने वाले, जो इंडस्ट्री में आने वाले बड़े बदलाव या संकट के लिए मजाकिया शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसलिए आने वाले सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के लिए तैयारी करने की अच्छी स्थिति में है। वेल प्लेस का मतलब होता है अच्छी स्थिति में होना। अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं कि भाई हम लोग अच्छी स्थिति में, वी आर वेल प्लेस, ओके। तो यहाँ पे बहुत शानदार आप बोल सकते हैं, बोले भाई हम लोग अच्छी स्थिति में, वी आर इन द वेल प्लेस, यहाँ बोलते हैं। एंड और दे आर, और वो सब के सब हायरिंग, क्या है, ले रहे हैं, उनकी जो हायरिंग है, हैज़ आर अप, हैज़ स्लोड, उनकी जो वो कम हो गई है, यानी, और वे तैयारी भी कर रहे हैं। नई भर्तियां धीमी हो रही है, हायरिंग मतलब भर्तियां धीमी हो रही है, कर्मचारियों की संख्या कम हुई है, और एआई में निवेश बढ़ गया है, ठीक है। हेड काउंट्स, यानी सर की गिनती, यानी कर्मचारियों की, हेड का मतलब लोगों का सर, यानी कर्मचारियों की जो तादाद है, यानी जो उनका संख्या है, आर डाउन, कम है। एआई इन्वेस्टमेंट, एआई के अंदर जो निवेश है, आर अप, वो हैं अप, यानी लोग ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। तो इंडियन जो है टेक्नोलॉजी मेजर्स, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, समझना ना, यानी भारतीय की जो बड़ी टेक कंपनियां जानती हैं कि बहुत अधिक कर्मचारियों पर आधारित उनका व्यापार मॉडल जल्द टिकाऊ नहीं रहेगा। मेजर मतलब बड़ी बड़ी, जो मेजर्स मतलब नो, जानते हैं कि देयर लेबर इंटेंसिव, यानी ज़्यादा, लेबर का मतलब मजदूर या जो काम करने वाला, इंटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा कर्मचारी का जो मॉडल है रखने का, वॉन्ट बी, वो वायबल का मतलब हो गया दोस्तों टिकाऊ या सफलतापूर्वक चलने का, वो वायबल नहीं होगा जल्दी। अच्छा, आप देखिए दोस्तों, टेलीग्राम जो है सब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, और कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि सिर्फ 30 लोगों का काम है, 30 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और रशिया की कंपनी है, और उसके अंदर जो लोग भी काम कर रहे हैं दोस्तों, दे डोंट रिवील देयर आइडेंटिटी, दे डोंट टेल आई एम अ टेलीग्राम employer, I'm the Telegram employee, they just work remotely. So इस तरीके से होता है। इसीलिए जो है टेक्नोलॉजी के चुके everything is on the internet, so they are like cutting down, they are like firing or laying off the head counts, and but investments are up, so they are everything just simply happening remotely, and they just need the laptop and the internet connection, that's all. But लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दे विल बी कि वो आउट ऑफ द बिजनेस, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। इसका मतलब आउट ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, किसी का कारोबार बंद हो रहा है, बोलते हैं कि भाई उसका कारोबार बंद हो गया,
ठीक है, ही विल बी हिज कंपनी विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। दे वो सब के सब में नोट हो सकता है, नोट बी हो सकता है एट द कटिंग एज, यानी आधुनिक सुविधा, यानी कटिंग एज मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले AI, ठीक है, यानी हो सकता है कि वे AI की सबसे नई और उन्नत तकनीक में सबसे आगे ना हो, ये भी हो सकता है, बट लेकिन ह्यूज बहुत बड़ा जो मेन पावर है, यानी लेकिन ग्राहकों के लिए AI प्रोजेक्ट लागू करने और कर्मचारियों को क्या है प्रशिक्षण देने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की क्या है आवश्यकता होगी। कटिंग एज का मतलब होता है सबसे उन्नत और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट लागू करना। मेन पावर का मतलब होता है मानव संसाधन या कर्मचारी की शक्ति। तो बट लेकिन बड़ी जो मेन पावर है यानी मानव संसाधन इंसान की जो ज़रूरत है या कर्मचारी है विल बी नीड ज़रूरत पड़ेगी टू इम्प्लीमेंट लागू करने का दोस्तों AI के प्रोजेक्ट्स। AI के जो प्रोजेक्ट्स हैं फॉर क्लाइंट्स कस्टमरों के लिए ट्रेन और क्लाइंट्स के लिए भी और ट्रेनिंग देने के लिए उनके स्टाफ को ETC व्हाटएवर ज़रूरत पड़ेगी। यानी हो सकता है कि AI में सबसे आगे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इंडिया की जो कंपनी है वो आगे ना हो, लेकिन ग्राहकों के लिए AI प्रोजेक्ट लागू करने और जो प्रोजेक्ट उनको मिले हुए बाहर से और कर्मचारियों को जो है प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता होगी। इसीलिए भारतीय IT उद्योग की कहानी ख़त्म नहीं हो रही है, भले ही किसी दिन बाजार क्या है IT शेयरों को अचानक बेच दे, ऐसा भी हो सकता है। देयरफॉर सो इसीलिए द इंडियन IT स्टोरी, IT की जो कहानी है इज़ नॉट एंडिंग, ख़त्म नहीं हो रही। इवन यहाँ तक कि इफ़ अगरचे मार्केट बाज़ार वन मॉर्निंग एक सुबह ड्रॉप्स वो कम कर दे, छोड़ दे IT स्टॉक्स को, IT के शेयरों को करते जैसे कि लाइट हॉट, जैसे कि एक गर्म आलू, हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो का मतलब होता है किसी चीज़ को जल्दी से छोड़ देना या बेच देना क्योंकि वो जोखिम भरी लग रही है। हो सकता है लोग शेयर बेच दें क्योंकि उनको लग रहा है कि ये IT कंपनी ज़्यादा चलने वाला नहीं है। लेकिन अभी जहाँ तक बात है, एडिटर साहब कह रहे हैं कि अभी जो है IT की कंपनी दे आर डूइंग वेल एंड दे आर परफॉर्मिंग वेल एंड दे हैव द मनी, दे उनके पास पैसे भी हैं और रेवेन्यू भी वो सिक्योर कर रहे हैं। ओवरऑल कुल मिला के बात ये है इट इज़ नॉट बीन अ गुड, वो एक अच्छा साल नहीं रहा अ ईयर फॉर द इंडियाज़ टेक्नोलॉजी के स्टॉक, इंडिया के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के लिए विच जो कि हैव अंडर परफॉर्म्ड। परफॉर्म्ड का मतलब होता है किसी बाजार का अच्छे से कुछ काम करना, अंडर परफॉर्म होता है कुछ अच्छे से काम ना करना, यानी जो दूसरों की तुलना में कम अच्छा प्रदर्शन करना, जो उन्होंने कम अच्छा प्रदर्शन किया है एंड द रेस्ट ऑफ द मार्केट। और यानी कुल मिलाकर भारत के जो है टेक शेयरों के लिए अच्छा साल नहीं रहा, आपको पता है, क्योंकि उनका प्रदर्शन बाकी बाजार से कमज़ोर हो रहा है ना, अंडर परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द मार्केट, बाकी बाज़ारों से उनका जो है उन्होंने कम प्रदर्शन होना अच्छा नहीं किया। एंड और वैन और जब एक $315 बिलियन की जो उद्योग है बार रेवेन्यू के हिसाब से, यानी जो पैसे आने की वजह से स्नीज या छींकता है, यानी थोड़ा बहुत उसके अंदर कमी होती है या परेशानी होती है, द ओवरऑल कुल मिला के जो मार्केट है बाजार इज़ बाउंड टू का मतलब है होना ही है, टू कैच कोल्ड के वो पकड़े एक ठंडक को, यानी बाजार जो गर्म है, सेलिंग हो रही है, पैसा आ रहा है तो ठंडक हो जाती है, यानी ठंडे बस्ते में चला जाता है। बोलते हैं ना कि ये बहुत शानदार, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है ना, तो कैच बोले माई बिजनेस कैचिंग अ कोल्ड, इस तरह बोलते हैं, यानी कि मेरा बिजनेस जो है ठंडा हो रहा है, मंदा चल रहा है, आपने सुना मंदी चल रही भाई, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं माई बिजनेस कैचिंग अ कोल्ड, है ना, इस तरह पढ़ने से होता है दोस्तों। दैट्स व्हाट, इसीलिए व्हाट वी विटनेस, जो हमने देखा है दोस्तों ऑन फ्राइडे, शुक्रवार के दिन की सुबह को, लेट वेस्ट एशिया, चाहिए कि वेस्ट एशिया को सेटल डाउन, ठीक हो जाए, वेस्ट एशिया में शांत हो जाए, लेट क्लैरिटी, जो साफ़ सुथरा इमर्ज, यानी क्लैरिटी कि इंडिया US क्या चाहता है ऑन US के दरों का, कि US कितना दर बढ़ाएगा, कितना रेट बढ़ाएगा, उस चीज़ पर हमें क्लैरिटी मिल जाए। एंड और कॉर्पोरेट और जो कंपनियों को जो खर्च है वो एपिटाइट, यानी कॉर्पोरेट स्पेंडिंग, क्लैरिटी इमर्ज का मतलब होता है स्पष्टता सामने आना, ठीक है, स्पष्टता सामने आ जाए, US का रेट्स कितना बढ़ेगा। और कॉर्पोरेट स्पेंडिंग का मतलब हो गया कंपनियों की खर्च करने की इच्छा या उत्साह, है ना, कॉर्पोरेट के खर्च के एपिटाइट बोलते हैं, भूख, ख्वाहिश, वो सब चीज़ क्लियर हो जाए तो
यानी पहले पश्चिमी एशिया की स्थिति सामान्य होने दीजिए, अमेरिका की ब्याज दरों को लेकर जो स्पष्टता है उसको आने दीजिए, और कंपनियों की खर्च करने की जो इच्छा के बारे में भी साफ जानकारी आने दीजिए। एंड लेट एआई, और एआई को ये साबित करने दीजिए कि वे वास्तव में उतना बड़ा बदलाव लाने वाला है जितना उसके बारे में कहा जा रहा है। एंड लेट एआई को प्रूव करने, साबित करने दे इट इज़ रियली, वो सच में वास्तव में द डिसरप्टर, वो बिगाड़ने वाला, खेल को बिगाड़ने वाला है। इट इज़ मेड आउट टू बी, जैसा कि उसके बारे में कहा जा रहा है। मेड आउट टू बी मतलब होता है जैसा बताया जा रहा है या प्रस्तुत किया जा रहा है। लोग ऐसा बोले एआई आ रहा है सब कुछ बिगाड़ देगा, ये कर देगा, पूरा डराने की कोशिश कर रहे हैं। ओनली फिर हम फ्रीक आउट बोलते हैं, जैसे आप कभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बाल आपके बिखरे हुए होते हैं और बोलते हैं वो एक, और बहुत ज़्यादा परेशान, उसको बोलते हैं फ्रीक आउट। फिर आप उस वक्त परेशान हो, फिर कह रहे हैं कि अगर घबराना ही है ना, अगर इन सब चिंताओं लेकर घबराना ही है तो सब बातों को स्पष्ट होने के बाद घबराइए। एंड इफ़ यू मस्ट, अगर तुम्हें ज़रूर फ्रीक आउट होना, घबराना ही है, तो पहले ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए, उसके बाद सोचिए। अभी फ़िलहाल ये सब चीज़ें क्लियर नहीं हैं, सो एन्जॉय द प्रेजेंस। जो अभी के हालात है उसको एंजॉय करिए, अपने रेवेन्यू को बढ़ाइए, आगे बढ़िए और फोकस करिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो भी फोकस करें, हम किस तरीके से IT इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं, किस तरीके से उसके अंदर वो बढ़ाएं। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये तो मैंने डाल दिया है दोस्तों, इसका ट्रांसलेट वगैरह भी सब कुछ डाल दिया। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।